हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। पूर्व मंत्री अमर कुमार बावरी बने बीजेपी विधायक दल के नेता व विधानसभा सचेतक बने जयप्रकाश भाई पटेल। झारखंड के पूर्व मंत्री अमर कुमार बावरी बीजेपी विधायक दल के नेता बनाए गए हैं, जबकि जयप्रकाश भाई पटेल को विधानसभा सचेतक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने रविवार को इसकी घोषणा की है। बाबूलाल मरांडी को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से भाजपा विधायक दल के नेता को लेकर पार्टी के अंदर नेता की तलाश की जा रही थी। पिछले 2.5 महीने से यह मामला केंद्रीय नेतृत्व के पास विचाराधीन था। बीजेपी विधायक दल के नेता अमर कुमार बावरी ने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे पूरी शिद्दत के साथ पूरा करेंगे। दरअसल इसको लेकर जुलाई में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा था। उन्होंने पार्टी के सभी विधायकों से अलग अलग बात की थी। भाजपा ने विधायक दल के लिए इनसे 3 नाम मांगे गए थे। इसके बाद पर्यवेक्षक ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंपी थी। पिछले 2.5 महीनों से यह मामला केंद्रीय नेतृत्व के पास विचाराधीन था। टेट पास पारा शिक्षकों ने घेरा कांग्रेस भवन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप, सीधे समायोजन की है मांग। झारखंड के पारा शिक्षक रविवार को एक वेतन मांग को लेकर कांग्रेस कार्यालय के सामने धरना पर बैठे। इससे पहले पारा शिक्षक कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। इसके बाद सड़क पर दरी बिछाकर बैठ गए। धरने पर बैठे पारा शिक्षकों का कहना है कि सरकार हमें धोखा देने का काम कर रही है। दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ जैसे त्यौहार आने वाले हैं, लेकिन सरकार हमारी मांग को अनसुना कर रही है। कहा कि सरकार कह रही है कि पारा शिक्षकों की सारी समस्याएं दूर कर ली गई है, जो सरासर गलत है। अगर समस्या का समाधान हो गया होता तो पारा शिक्षक आज राजभवन के सामने धरने पर क्यों बैठते। लंबे समय से आंदोलन कर रहे पारा शिक्षकों का कहना है कि टेट परीक्षा पास करने के बाद भी सरकार उन्हें वेतनमान नहीं दे रही है। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री इसका वादा किया था, पर अब वे वादा खिलाफी कर रहे हैं। आंदोलनरत पारा शिक्षकों ने कहा कि 2019 में सीएम हेमंत सोरेन ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद उनकी सेवा नियमित होगी और वेतनमान मिलेगा, लेकिन 4 साल होने को उनके साथ सिर्फ छल ही हुआ है। खड़े ट्रक में 108 एम्बुलेंस ने मारी टक्कर, चालक, कर्मी और मरीज की मौत। मरीज की जान बचाने के लिए रिम्स लेकर जा रहे एम्बुलेंस ने मांडू में खड़े ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। इसमें हजारीबाग के मेरू स्थित पुंदरी निवासी एम्बुलेंस के चालक सुरेंद्र कुमार और साथ रहने वाले सहयोगी कर्मी की मौत घटनास्थल पर हो गई। वहीं सड़क हादसे में ओकनी के बुजुर्ग मरीज की भी मौत हो गई। वहीं मरीज के पुत्र संजय कुमार वर्मा और उनके पोते मंटू की हालत नाजुक है। गंभीर रूप से जख्मी चाचा भतीजे को रांची के इरवा स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों बेहोशी की हालत में बताए गए हैं। उनके ब्रेन के ऑपरेशन की बात कही जा रही है। वहीं मृतकों के शव को रामगढ़ सदर अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि ट्रक ब्रेकडाउन होने के कारण सड़क पर खड़ा था। उसमें ना तो इंडिकेटर और ना ही कोई सिग्नल दिया गया था। मृतक बुजुर्ग मरीज के बड़े बेटे रंजीत कुमार वर्मा श्री कृष्ण बाल आरक्षी विद्यालय में कर्मचारी हैं। उनके ही छोटे भाई संजय और पुत्र मंटू की हालत नाजुक है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। महंगी बाइकों की चोरी कर ऑनलाइन करते थे सेल, सरगना सहित 5 गिरफ्तार। झारखंड की राजधानी रांची में पुलिस ने 5 सातिर बाइक चोर गिरफ्तार किए हैं। सातिर चोर चोरी की बाइकों को मॉडिफाई कर उन्हें ऑनलाइन ऐप के माध्यम से बेच देते थे। पकड़े गए सभी चोर बोकारो के रहने वाले हैं। वह रांची में किराए पर मकान लेकर रहते थे। पुलिस ने पकड़े गए चोरों के कब्जे से 8 चोरी की बाइकें बरामद की है। उनके पास दर्जनों की संख्या में बाइक खोलने वाले उपकरण भी बरामद किए गए हैं। सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि पुलिस को शहर में लगातार चोरी की घटनाओं की शिकायत मिल रही थी। चोरी की घटनाओं के खुलासे और चोरों की गिरफ्तारी के लिए रांची के सदर डीएसपी प्रभात रंजन बरवार के नेतृत्व में पुलिस टीम बनाई गई। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए राजधानी रांची के सदर थाना क्षेत्र के तिरिल बस्ती स्थित एक मकान में छापा मारा। मकान में चोरी करने वाले गिरोह के सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी मकान में खुद को विद्यार्थी और निजी कंपनी में जॉब करने की झूठी जानकारी देकर रह रहे थे। झारखंड में 500 मेगावाट का पावर प्लांट बंद, गहरा सकता है बिजली संकट। झारखंड में 500 मेगावाट का पावर प्लांट बंद कर दिया गया है। इसके परिणाम स्वरूप झारखंड में बिजली संकट गहरा सकता है। दरअसल डीवीसी बोकारो थर्मल पावर प्लांट को बंद कर दिया गया है। बोकारो थर्मल पावर प्लांट प्रबंधन पर कोनार नदी में छाई बहाने का आरोप लगाया गया है। 500 मेगावाट के पावर प्लांट को डीवीसी मुख्यालय कोलकाता के निर्देश पर रविवार को स्थानीय प्रबंधन ने पूर्वाह्न लगभग 10:30 बजे बंद कर दिया। पावर प्लांट को
को जिस समय बंद किया गया उस समय प्लांट से 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा था। इस कार्रवाई की जानकारी दामोदर बचाओ आंदोलन के केंद्रीय अध्यक्ष सरयू रॉय ने दी है। दूसरी तरफ मामले में बोकारो डीवीसी प्लांट गोमियों के प्रोजेक्ट हेड एनके चौधरी ने कहा कि तकनीकी कारणों से प्लांट में तात्कालिक ब्रेकडाउन है, जल्द ही प्लांट में बिजली उत्पादन का काम शुरू हो जाएगा। बुझ गया घर का इकलौता चिराग, लापता 4 साल के बच्चे का शव तालाब से बरामद, हत्या की आशंका। झारखंड के कोडरमा जिले के मरकच्चो थाना क्षेत्र की मुरकम नाई पंचायत अंतर्गत मुरकम नाई टांड़ से शनिवार की दोपहर से गायब 4 वर्षीय शिव कुमार गोस्वामी पिता राहुल गोस्वामी का शव रविवार की सुबह गांव के ही बगल धुंधी आहार के उत्तरी छोर पर पाया गया है। बच्चे का शव मिलने की खबर सुनते ही वहां ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। बच्चे के परिजन भी दौड़ते हुए वहां पहुंचे। बच्चे का शव देखते ही परिजन रोने लगे। ग्रामीणों ने इसकी सूचना मरकच्चो पुलिस को दी है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी लव कुमार, एसआई एसएन मिश्रा, एसआई अनिल टोपो पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। इसी बीच जानकारी मिलने पर डीएसपी दिवाकर कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे और बच्चे के शव को तालाब से बाहर निकलवाया। बच्चे के गले में निशान देखकर उसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार बच्चा शनिवार की दोपहर से ही गायब था। परिजनों ने बताया कि बच्चा स्थानीय नोबल पब्लिक स्कूल में पढ़ता था। सीएम हेमंत सोरेन के समन पर झारखंड भाजपा और जेएमएम में बढ़ी सियासी खींचतान। भाजपा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा जेल भेजने की साजिश का दावा करने पर आपत्ति जताई है। भाजपा प्रवक्ता प्रफुल्ल सहदेव ने भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन को सिर्फ समन किया गया है। मुख्यमंत्री शायद अपनी अंतरात्मा की आवाज से यह बात कह रहे हैं कि उन्हें जेल भेजने की साजिश चल रही है। सवाल उठाया कि आखिरकार क्यों वे केंद्रीय एजेंसी की नोटिस से इतने बेचैन हैं। भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री खुद को आदिवासी बताकर विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। वह भूल रहे हैं कि यूपीए शासनकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी पूछताछ हुई थी। उन्होंने कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेला, लेकिन मुख्यमंत्री बार बार ध्यान बांटने की कोशिश कर रहे हैं। प्रफुल्ल सहदेव ने भाजपा द्वारा 20 साल झारखंड में शासन करने के दावे को गलत बताते हुए कहा कि 23 साल में 12 साल तक झामुमो और कांग्रेस ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर राज किया। खुद हेमंत सोरेन ने 2012 से 2014 में 1 साल 168 दिन तक मुख्यमंत्री रहे। वर्तमान में वे लगभग 3 वर्ष 10 महीने से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। हजारीबाग पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 25 लाख की अफीम के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। हजारीबाग जिले के बरही पुलिस ने रविवार को चुकरा टांड़ से भारी मात्रा में अफीम जब्त की है। इसके साथ ही कार में सवार 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्करों में चतरा लाइन मोहल्ला सदर के बुलंद अख्तर, लातेहार चंदवा के मुकेश प्रसाद और तीसरा बरही थाना क्षेत्र के कोयली गांव के रहने वाला है। तीनों तस्कर एक ब्रेजा कार से 5 किलो अफीम लेकर जा रहे थे। सूचना के आधार पर बरही पुलिस ने छापेमारी अभियान शुरू किया। बरही जेल के समीप ब्रेजा कार को पुलिस ने रोका तो उसमें बैठे तीनों तस्कर भागने लगे। छापेमारी दल ने तीनों को दौड़ाकर पकड़ लिया। कार की तलाशी ली गई। कार की बोनेट में एक प्लास्टिक पॉलीथीन में 5 किलो अफीम मिला। राज्य में पहली बार 3 साल 10 महीने से खाली है नेता प्रतिपक्ष का पद। झारखंड विधानसभा को 3 साल 10 महीने बाद भी नेता प्रतिपक्ष नहीं मिल पाया है। राज्य के इतिहास में पहली बार इतने लंबे समय तक राज्य में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली है। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष के लिए सदन में अलॉट उनका कमरा और सदन में बैठने और वाहन भी खाली पड़ा है। इसके पहले झारखंड में नेता प्रतिपक्ष का पद सबसे अधिक 8 महीने तक खाली रहा था। 29 मई 2009 को अर्जुन मुंडा नेता प्रतिपक्ष के पद से हटे थे। इसके बाद करीब 8 महीने बाद 7 जनवरी 2010 को राजेंद्र सिंह नेता प्रतिपक्ष बने थे। वहीं 2013 में करीब 6 महीने तक नेता प्रतिपक्ष का पद खाली रहा था। राजेंद्र सिंह 18 जनवरी 2013 को नेता प्रतिपक्ष के पद से हटे और फिर से अर्जुन मुंडा 19 जुलाई 2013 को नेता प्रतिपक्ष बने थे। 2019 से अब तक झारखंड विधानसभा का 12 सत्र बिना नेता प्रतिपक्ष के बीत चुका है। 2024 का विधानसभा चुनाव होने से पहले 5वीं विधानसभा के अब सिर्फ 3 सत्र ही बचे हैं। 2023 का शीतकालीन सत्र, 2024 का बजट सत्र और मानसून सत्र के बाद चुनाव होने की उम्मीद है। करीब 4 साल की लंबी अवधि में सदन को नेता प्रतिपक्ष नहीं मिलने के कारण राज्य को बड़ी नुकसान हुआ है। नेता प्रतिपक्ष नहीं होने के कारण सूचना आयोग और लोकायुक्त समेत कई संवैधानिक पदों पर अब तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। इसके कारण जनता की हजारों शिकायतें और आवेदन इन दफ्तरों में धूल फांक रहे हैं।
महेंद्र पाठक ने कहा, खेत मजदूरों के लिए मनरेगा में 200 दिन काम की गारंटी दे सरकार। झारखंड खेत मजदूर यूनियन का राज्य सम्मेलन रविवार को अध्यक्ष मंडल कन्हैया पहाड़िया, अर्जुन कुमार और इम्तियाज खान की अध्यक्षता में हुए। सीपीआई के राज्य सचिव महेंद्र पाठक ने कहा कि झारखंड खेत मजदूर यूनियन के सम्मेलन ऐसे समय हो रहा जब पूरी दुनिया में युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। दूसरी ओर केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण लगातार महंगाई बढ़ रही है। झारखंड बनने के बाद भी पलायन नहीं रुका है। सरकार की उदासीनता के कारण आज भी मजदूर दूसरे राज्यों में रोजी रोजगार के लिए जाने को मजबूर है। सरकार खेत मजदूर के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाए, साथ ही मनरेगा में 100 दिन की जगह 200 दिन काम की गारंटी दे। काम नहीं मिलने पर मुआवजा की गारंटी सरकार करे। मनरेगा मजदूरों को 500 रुपए प्रतिदिन 8 घंटे की मजदूरी तय करे। कहा कि 26 नवंबर को राज्य भवन के समक्ष महापड़ाव का आयोजन किया जाएगा। मौके पर सीपीआई के अजय कुमार सिंह, गणेश महतो, धर्मवीर सिंह, किरण कुमारी, रंजित कौल, नादिया मंडल, कृष्ण गौरी, मानिक सोरेन, जवाहर विश्वकर्मा, जगदीश प्रसाद आदि उपस्थित थे। आज सीएम हेमंत सोरेन देंगे नियुक्ति पत्र। हाई स्कूल में नव नियुक्त 827 शिक्षकों के बीच होगा वितरण। जय गुरुजी ऐप भी होगा लॉन्च। राज्य के हाई स्कूलों में नव नियुक्त 827 शिक्षकों को सोमवार को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। आज मोहरावादी के फुटबॉल स्टेडियम में दोपहर 1 बजे से नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम रखा गया है। सीएम हेमंत सोरेन नवनियुक्त शिक्षकों को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। नियुक्ति पत्र देने के साथ साथ स्कूली बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कराने को लेकर जय गुरुजी ऐप की भी लॉन्च किया जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।